की कसम बिल्कुल माता रानी की कसम खा के कहता हूँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वो 70 सालों से नहीं हुआ, वो धारा 370 हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। जो राम मंदिर 70 सालों से नहीं बना, वो राम मंदिर बनाने का काम हमारी सरकार ने। पहले ही सपना आ गया कि मैं चला जाऊंगा, आप कहो तो लड़ूं या नहीं लड़ूं। पूरा प्रदेश कर्ज में डुबो दिया। इस 15 महीने की खरीद फरोख्त सरकार ने पूरे प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। प्रधान करे क्या, करे क्या, 10 दिन के लिए भी करे क्या इनने? क्यों बिके? क्यों बिके? क्यों बिके? क्यों बिके? तो भाजपा ने खरीदे हैं। भाजपा ने खरीदे हैं। नहीं, सिर्फ खरीदे। कौन कहता परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? कौन कहता परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा ICCA का अध्यक्ष नहीं है? जहाँ कमल का फूल रहेगा, गटर में, पहाड़ पे, घर के अंदर, वहाँ से निकाल के जो रोड पे खिलाएंगे, रोड पे खिलाएंगे। ये खुद इनकी पार्टी को गटर में बता रहा है, तो फिर पब्लिक क्या समर्थन करेगी इनकी पार्टी का? मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं सोनकच्छ विधानसभा में और ये गांव है भवरासा। बहुत सारे लोग भवरासा गांव के इकट्ठे हो गए हैं जो चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं। भाजपा कांग्रेस कौन इस जंग को जीतने वाला है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि करीबन 1 महीना से कम समय बाकी है। ये जिस दिन मतदान करने जाएंगे 17 तारीख को जब बटन दबाने जाएंगे तो दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होगी, किन मुद्दों के हिसाब से उस बटन को दबाएंगे और वो करंट किसको लगेगा, भाजपा को या कांग्रेस को, ये भी बड़ी बातें हैं। पर इस बीच में महत्वपूर्ण चीज ये है कि और राज्यों में तो चुनाव है ही, पर मध्य प्रदेश चुनाव इतना रोचक हो गया है कि अब सबकी निगाहें इसी राज्य पर लगी हुई है कि इस बार इस राज्य में क्या धमाल मचने वाला है, किसकी सरकार बनाएंगे और क्या माहौल है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। देखिए इनका गेटअप भी बता देती हूँ कि माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, काली माता के। तो बताया गया मुझे कि हर दिन ही ये काला कपड़ा पहनते हैं, ऐसा ही है ना जी? तो हर दिन काला कपड़ा पहनते हैं? हर दिन ही, अभी नौरते में काले कपड़े पहनते हैं। तो काली माता का नाम लेकर के बताइए इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं। राज्य में एक खलबली है, सरकार कांग्रेस की बनना 110% तय है। 110% तय है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल बनना है तो बनना है, क्योंकि 18 साल में शिवराज सिंह चौहान जी ने इस देश को कंगाल, मतलब मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया है। आपको क्यों लगता है मामा जी ने कंगाल किया? और जो भी बोले सत्य बोले, क्योंकि आप भक्त हैं माता रानी के। तो देखिए पेट्रोल का भाव 110 रुपए लीटर, तुअर की दाल का भाव आज की कंडीशन में 170 रुपए किलो। और महंगाई बहुत ज्यादा ही है। और अन्य चीजों के भाव भी बहुत ही ज्यादा है। तेल हुआ, मीठा तेल हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें। सब्जी मान लो, सब्जी आज 70-80 रुपए किलो सब्जी जा रही है जी। तो गरीब आदमी क्या करेगा और क्या खाएगा? मामा जी ने तो सब कुछ बेहतर किया है, बता रहे हैं कि जनता बिल्कुल खुश है और बहुत ज्यादा खुशहाली में है, पूरा मूड बना चुकी है मामा जी को फिर से लाने के लिए। मामा जी को मूड इसलिए बना चुकी है कि मामा जी को घर वापस भेजना है। अच्छा। और कमलनाथ जी की सरकार को लाना है। अच्छा, उन्हें लाना नहीं है मामा? नहीं, कमलनाथ जी को लाना है। अभी बीच में सरकार गिर गई थी, उसको लेकर के भी कुछ कहना चाहते हैं? जो बीच में जो सरकार जो गिरी थी, जो हमारे लोग उसमें मिले हुए थे। क्योंकि सिंधिया जी तो क्या चुनाव हार चुके थे। अच्छा। क्योंकि उनको केंद्र में जाने के लिए जगह भी तो चाहिए। वो कह रहे थे उन्हीं के कारण कांग्रेस जीती थी, सिंधिया जी के कारण। देखो, एक मेरा मतलब ये है कि एक आदमी से पूरा बाजार नहीं लगेगा। क्योंकि अपन सभी इकट्ठे होंगे तो बाजार लगेगा जी, कि एक आदमी बाजार लगा लेगा। तो इसलिए क्या है, अब सिंधिया जी को तो मंत्री बनना था। तो इसलिए वो कांग्रेस की सरकार को गिरा दी उन्होंने। तो चाहे आप पूरा मन बना रखा। हमने तो पूरा मन बना ही लिया है। और आसपास क्या माहौल चल रहा है? आसपास भी अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल है। लगता है कि कांग्रेस बहुमत में आने वाली है? बहुमत में आना। पक्की बात? पक्की बात। माता रानी की कसम? बिल्कुल माता रानी की कसम खा के कहता हूँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। भैया चलिए, उन्होंने बताया है कि उनके दिल में क्या चल रहा है और भी लोगों का जानते हैं, अलग अलग विचारधाराएं निकलने वाली है। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखो, ये तो जनता है, समझ में जिधर बैठ जाए, समझ में उधर बैठ जाए।
जिसको लाना है वो परवारा राजा जाएगा। बताइए, वैसे तो भगवा पर बड़ी राजनीति होती है, आपने भी भगवा ही पहना हुआ है। देखो, तो क्या कहना चाहते हैं, भाजपा इस बार बहुमत में चलेगी या फिर कांग्रेस चलने वाली है? ये तो नहीं कह सकता है, पर अपने दिल से तो अपन भाजपा के हैं। अच्छा, भाजपा ही में देते हैं। भाजपा के हैं, अपने तो दिल से भाजपा के हैं। तो ये क्यों नहीं कह सकते कि सरकार बनने वाली है? नहीं तो वो ठीक है, मानता है चीज को। हाँ। ये जनता है, ना जाने किधर बैठ जाए। अच्छा, आप भी डाउट में कि किधर बैठ जाए? नहीं, ये नहीं है, ये तो सत्य है कि हम हाँ, जनता पार्टी के ही हैं। चलो भैया, कह रहे हैं ये तो सत्य है कि हम जनता पार्टी के हैं। आप बताइए जी, क्या होने वाला है इस बार राज्य में? सर्वप्रथम 17 तारीख को फिर से कमल खिलने वाला है मध्य प्रदेश में। पक्की बात? ये पक्की बात है। 18 साल से हम राज्य में शासन में हैं और आने वाले 5 साल फिर से हम कमल के साथ शासन में रहेंगे। मुद्दों के साथ इस बार शासन में रहने वाले हैं। बड़े मुद्दे क्या हैं? सर्वप्रथम तो मैंने बोला नवरात्रि चल रही है। हाँ। लाडली बहनों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। हाँ। निचले वर्ग वो नवरात्रि को ऐसे जोड़ के देख रहे हैं कि हमने पहले नवरात्रि में लिस्ट जारी कर दी। नहीं, बिल्कुल तो माता रानी हमारे साथ। ऐसा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि सरकार हमारी बन रही है और निश्चित ही हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हाँ। निश्चित ही हम पुनः इन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को विपक्ष में देखेंगे। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम सनातनी हैं, इसलिए हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जो 70 सालों से नहीं हुआ वो धारा 370 हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। जो राम मंदिर 70 सालों से नहीं बना, वो राम मंदिर बनाने का काम हमारी सरकार ने करा। जो 3 तलाक रहेंगे इस बार या फिर केंद्र के रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? सरकार तो केंद्र में है, नीचे से डबल इंजन की सरकार, ऊपर भी है डबल इंजन की सरकार, यहाँ भी है। तो डबल इंजन चलने वाला है? चलने वाला है, 101% चलेगा। ये बड़े नेता क्यों उतारे गए? जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि बड़े नेता क्यों उतारे गए, कि क्या लग रहा है इस बार भाजपा को कि फाइट टक्कर वाली है या क्या है मसला कि इतने बड़े बड़े नेता उतारे गए? भाजपा एक ऐसी सरकार है हाँ। जहां हर कार्यकर्ता को, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। हाँ। और जो हमारा प्रदेश है वो केंद्र नेतृत्व तय करते चाहते विजय वर्गीय कह रहे हैं, मैं खुशी नहीं हूँ टिकट। ऐसा नहीं है, वो भी कार्यकर्ता हैं। जहाँ पार्टी जो जवाबदारी देगी उसे निभाने का काम पार्टी का हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता करेगा। हाँ। चाहे उन्हें पार्षद का भी चुनाव लड़ाएगी पार्टी तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पार्टी के हम वो सैनिक है, जिस किले पे आप खड़ा करोगे वहाँ हम जंग जिता के लाएंगे। ये बीजेपी कार्यकर्ता की हुंकार है, उन्होंने बता दिया। आप बताइए जी, क्या करने वाले हैं इस बार, किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए, किसानों के हित की सरकार बनना चाहिए। हाँ। और जनता के हित की सरकार बनना चाहिए। और रहा सवाल किसानों के कर्ज माफ़ी का, हाँ। तो कमलनाथ जी ने प्रॉपर भोरासा में कम से कम 1500 किसानों का 50,000 से अधिक का कर्जा माफ़ किया है। उसकी प्रॉपर लिस्ट तैयार है यहाँ की। आप चाहें जिस दिन सभी का आप कहेंगे मैं प्रूफ आपको मैं प्रूफ आपको बताऊंगा कि किन किन किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जिसमें अच्छे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का भी नाम है। अच्छा, सबूत दूंगा मैं आपको कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। हाँ। है ना, किसानों का कर्ज भी माफ हुआ है। हाँ। और रहा सवाल सरकार गिरने का, हाँ। तो वो उनके व्यक्तिगत कारण के कारण सरकार गिरी थी, जिसकी हमने कमी पूर्ति कर दी है। और हम 150 कारण नहीं था वो कह रहे हैं मुद्दा पूरा नहीं किया। तो अब मैनिफेस्टो में ऐड कर दीजिए किसानों का कर्ज माफ कीजिए शिवराज सिंह जी से। अच्छा, कर दीजिए, मैनिफेस्टो में ऐड किया क्या उन्होंने? हाँ, तो अभी नहीं किया ना। हम कह रहे हैं कि हम फिर पुनः 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अच्छा, फिर से करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी सत्ता में। नहीं हो पाया अभी, फिर से 15 महीने में क्या करता कोई आदमी? क्या करता? करने वाला 15 घंटे में कर सकता है। 15 महीनों में मैं कह रहा हूँ, अगर भोरासा जैसे नगर के 1500 किसानों का कर्ज माफ हो सकता है 15 महीनों में, तो 5 सालों में पूरे प्रदेश का कर्जा माफ हो सकता था। अच्छा, ये मुद्दा है। वो कह रहे हैं अगर 15 महीने में इतनी आस लगा के बैठे थे तो 5 सालों में तो बहुत और कुछ ये होता कौन से लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं? हाँ। जनता ने तो इनको अस्वीकार कर दिया था। हाँ, चलिए भैया, देखो जनता मैं आपसे बात करता हूं, मेरी बात सुनना आप। 5 लोकतंत्र की चीज है। एक लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ मैं, लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। 5 साल से सज्जन वर्मा विधायक है। विकास क्या हुआ मेरे नगर के अंदर? वर्तमान में विधायक अभी भोरासा को क्या संगति दी इनने? मतलब आज तक 5 साल में विकास कुछ भी नहीं किया मेरे नगर के अंदर। कुछ भी नहीं दिया मेरे नगर के अंदर। वो कह रहे 15 महीने में आप क्या क्या आस लगा के बैठे थे कि कमलनाथ क्या क्या कर दे? वो कह रहे फिर साल में आपके ये फिर घोषणा कर रहे 2 लाख माफ करेंगे। 2.5 लाख माफ नहीं हुए, 2 लाख माफ कर देंगे। 2.5 लाख माफ नहीं हुए, 2 लाख माफ कर देंगे आप? ये अरे हम कह रहे हैं 2.5 लाख भी माफ होंगे वापस, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और इस बार बिकाऊ विधायक को टिकट एक को भी नहीं दिया गया है। हाँ।
इस बार सारे टिकाऊ विधायक और रहा सवाल सज्जन सिंह वर्मा जी का, तो सोनकच्छ क्षेत्र से सोनकच्छ और सज्जन पर्याय है और रहेंगे और रहे थे और रहेंगे आगे भी। अच्छा, ये कुर्सी फिर से आने ये वाली फिर है? से डंके की चोट पे आएगी, डंके की चोट पे सज्जन सिंह वर्मा यहाँ से चुनाव जीतेंगे और वो जनता के नेता है, हाँ। वो क्षेत्र के नेता है। कांग्रेस सामना कैसे कर पाएगी जब बड़े बड़े नेता उतरे हैं? भाजपा के पास तो नेता है, दिग्गज नेता है, और वो उतारे गए हैं, फील्ड में उतारे हमारे गए साथ हैं। जनता है, तैयारी क्या है? हमारे साथ जनता है। जनता की मूलभूत सुविधाओं का जो हमने ध्यान रखा है, जितनी सेवा की है, यहाँ से क्षेत्रीय विधायक कम से कम 40 साल से विधायक है, तो वो क्यों विधायक है? कुछ तो कारण होगा। उनकी व्यक्तिगत छवि पार्टी स्तर से ऊंचे उठकी है। और रहा सवाल पार्टी का, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, अच्छा। है ना। 1500 रुपए प्रति महिलाओं को। ऐसा ना हो जो आशीर्वाद यात्रा निकाली उसमें आशीर्वाद जनता दे दे अपना। आशीर्वाद देती तो जन आक्रोश यात्रा नहीं निकलती। आपने जन आक्रोश यात्रा का समर्थन देखा? हाँ। इतने दिन में जितनी जहां जहां लगी हुजूम उमड़ा, तो ये जनता का, ये पैसों की खरीदी हुई भीड़ नहीं थी। ऐसा ना हो मोदी जी यहाँ पर आए हैं, प्रभाव कहीं। चलिए, जी- मामा से नाराज हो कभी मोदी जी को बात लेकर प्रदेश की हो रही है, बात प्रदेश की हो रही है, बात प्रदेश के मुद्दों की हो रही है, हाँ। है ना। जिस मुद्दों पे इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, उसका जवाब जनता देगी इस बार। तो आप मानते हैं आप ये- जनता पर टिके हुए हैं कि इस बार जनता फैसला करके बैठे? ये लोकतांत्रिक तरीके से आए हैं, हाँ। आए हैं क्या? आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं। तो कहेंगे उपचुनाव तो करवाए थे हमने, चुनाव करवाए ना आपने, अब वो अपनी मर्जी से आए थे, सिंधिया आ जी को जवाब दे दिया गए। उन्होंने। अब कोई बात नहीं, सिंधिया जी चले गए। हमारे पास सिंधिया जी जैसे कांग्रेस के अनेक सिपाही हैं जो जमीन पे लड़ते हैं और आज से नहीं लड़ रहे हैं, वो जनता की हमेशा आवाज लगता उठाते है हैं। कि इस बार कांग्रेस 100% आएगी और 150 के पार आएगी। चलिए भैया, अब आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पर युवा ने भी बोल दिया, उधर माता जी के भक्त ने भी अपनी भविष्यवाणी दे दी है। आप क्या करने वाले हैं इस बार और माहौल क्या बना हुआ है? बीजेपी और कांग्रेस की भावना नहीं, हाँ। भावना किसकी होनी चाहिए? जन जागरण। हाँ, माता जी के यहाँ क्या करते हैं? जन जागरण। हाँ। जन जागरण का मतलब ये है किसान बहुत दुखी है हाँ। और दुखी को मिटाना है। अच्छा, किसान दुखी है। हाँ। मामा ने तो खुश कर दिया आपको। मामा ने तो मेरे को खुश नहीं करा, बहनों उनको खुश करा और जवाई उनको फांसी पे चढ़ा दिया। अच्छा, जवाई को सलपास लो, आराम करो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब बोलना जरूरी है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप? मैं आपसे अब क्या बताऊं, आप जमीन पे चलो। हाँ। मेरे पास भी 50 बीघा जमीन है। जी। आप उसका पूरा मुआयना कर लो कि किसान की क्या हालत। 1000-1200 रुपए दे के बहन बेटियों को हाँ। मामा बन गए, हाँ। पर उन दामाद उनका जीजा भी क्या? तो बन जीजा उन भी तो बन गए। उन्हें दामाद उन्हें जीजा उनका क्या? हाँ। उनको ले लो। चलिए, अभी बताइए मुझे कि लगातार बातें ये हो रही हैं, मामा जी कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मामा जी को- ऐसा ना हो कि आपको याद आए वो बहुत। मामा जी को पहले ही सपना आ गया कि मैं चला जाऊंगा, आप कहो तो लड़ूं या नहीं लड़ूं। अच्छा, पहले से ही शंका, जो 15 साल से मुख्यमंत्री है, हाँ। वो पहले ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर हताश तो कुछ तो है मैडम। अच्छा, हताश है। हाँ, और अगर मान लो इस पार्टी में शक्ति है, हाँ। हिंदू मुसलमान, मैं भी हिंदू हूँ, गजराज सिंह राजपूत। जी, राजपूत हैं आप। हाँ जी, हाँ सर। अब इनको अगर ये विश्वास है कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हाँ, कि सरकार बनने वाली है। बनने वाली, तो फिर ये बड़े बड़े नेता के क्यों लाए केंद्र के? बोल तो रहे हैं, हम किसी छोटे बड़े को अरे भेदभाव नहीं करते। वो बालक बोले, वो उसकी जगह सही है। हाँ। मैं उसकी निंदा नहीं करता। तो मैं बोल रही हूँ ना कि भाजपा समर्थक ये कह रहे हैं कि भैया हम किसी छोटे बड़े को नहीं आंकते हैं, सब हमारे लिए बराबर है। वो बोले हम भी कांग्रेसी है, हम भी बोलते हैं कि छोटे बड़े को नहीं आंकते हैं। हाँ। पर बाकी ईमानदारी पे तो जाओ कि रास्ता कहाँ है। अच्छा, पहले तो हिंदू, आपको लग रहा है कि भाजपा ने जो बड़े नेता उतारे हैं उनको खतरे की घंटी। उनका मनोबल टूट चुका है कि अब गए काम से वो। अच्छा, हाँ। किन किन चीजों को लेकर के गए काम किन से? काम क्योंकि की- आपने किसानी का तो बताया ही, रोजगार की स्थिति क्या है, साथ में जो सम्मान निधि की बात की गई है, सम्मान निधि भी आपको मिल रही होगी, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सम्मान निधि मिल रही है, वो केंद्र की सरकार है। सम्मान निधि है, केंद्र की सरकार, उसका हक बनता है। अब पहले मजदूर 100 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपए लेता है वो 2000 रुपए की सम्मान निधि में वो सब्जी में नमक डालते, वो खेले ये खींचो और खाओ। पर वो आपको पूरा थोड़ी दे देंगे, वो एक सम्मान निधि है, जितना भी मिले वो एक अरे सम्मान तो से रख लीजिए। मैडम जी, वो सम्मान निधि तो हमारी जी है ना। हम मर रहे, जो किसान है पिछला मर रहा है, वो निधि क्या, वो उनने प्रेस बना के छाप दिया कि बांट दिया कि लो 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 ले लो।
रोजगार की स्थिति क्या है आपके घर में? रोजगार की स्थिति क्या बनी हुई है अभी? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी महिला किसान है हाँ। उसको तो इंडोसल्फान लेने की इच्छा है। ये मामा ने करा है हमारे। मामा से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल 102% नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी। कमलनाथ 15 महीने आए, चलिए 15 महीने तो उन्होंने भी चलाई, तो बताइए कि 15 महीने में ऐसा क्या कर दिया कि जो आपको पसंद आ रहे हैं? मैं बताऊँ आपको, 15 महीने में जो सोसाइटी का खातेदार किसान थे उनसे पूछो कि उनके ट्रैक्टर की लाइन कितनी लगी थी, जो 20 साल से खाद नहीं मिला था उनको, वो कर्जा माफ करा है। कर्जा माफ किया किसानों का, तो उससे संतुष्ट हैं? बहुत 100% सर। कितना कर्जा माफ हो गया? अरे वो कितना भी हुआ, जितने हजारों लोग जो है 10 साल से उस दुकान को नहीं देखते थे, वो दुकान पर लग गए, ट्रैक्टर अपने अपने में लगा दिया। अच्छा तो उनकी सरकार में संतुष्ट रहे? 100% इस बार वही आए? अरे 100% आएगा। बहुमत से आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने 140? अरे बहुमत से आएंगे। बहुमत से? बिल्कुल गारंटी के साथ। चिंता करने की बात कोई टेंशन की बात नहीं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, टेंशन फिर होगी किसको? भाजपा वाले कह रहे हैं हम बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, हर आदमी ये चाहेगा कि मैं कैसा बनूं। मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ, पर सत्य वही होगा जो सत्य है। तो आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है? 100% है मेरी राय। एक तरफा कांग्रेस को पसंद करने वाले? एक तरफा किसान को। चलिए भैया आपसे जानते हैं जी, बताइए अपना परिचय दीजिए और माहौल क्या चल रहा है वो भी बताइए मुझे। राजाराम सरपंच। तो बताइए सरपंच साहब, क्या इस बार दिमाग में खिचड़ी है? किसको लाने वाले हैं? फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, पूरा खिलने वाला है। किन किन मुद्दों के हिसाब से? सभी काम अच्छे करे हमने। हाँ। सभी काम अच्छे करे। सभी काम अच्छे। अब ये तो भूखे लोग हैं, इनके पेट ही नहीं भरा तो क्या करें? अच्छा ये तो भूखे लोग हैं। भूखे? हाँ। इनकी जरूरत ही भूखी। कह रहे किसान तो बिल्कुल मार दिया है। कुछ भी कह दे, हाँ। कहने से क्या होगा? अच्छा कहने से कुछ नहीं होगा। 140 बार कर रहे हैं। 140? उन्होंने सबसे पहले हमला आप पर ही किया है, तो बताइए, कह रहे हैं कि भैया आप तो भूखे लोग हैं इसीलिए आप संतुष्ट ही नहीं हो सकते। मैडम मैंने पहले ही बोल दिया कि जो महिला किसान है वो पहले ही मरा हुआ है, हम तो भूखे हैं ही, पर ये जो पेट भरे हैं इनसे तो बोलो कि गरीबों की क्या करना है। भाई ये अमीर है ना, हाँ। तो अमीर को बोलो नहीं कि इन गरीबों की व्यवस्था करो। अच्छा तो अभी गरीबों की व्यवस्था नहीं इनको होगा। तुम्हें नहीं मालूम, ये सरपंच है। 5 लाख की योजना आएगा, 2 लाख रुपए लगाएगा, 3 जेब में रखेगा। अच्छा ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं, इनकी सोच गलत है, सोच घटिया है। चलिए सोच गलत है, इनकी सोच गलत है। और भी लोगों से जानती हूँ, आप बताइए जी क्या, थोड़ा सा इधर आ जाइए, बताइए क्या कहना है इस बार? क्या कमलनाथ सरकार का जवाब देता हूँ 1.5 साल के लिए कि इन्होंने 2.5 लाख रुपए की घोषणा करी थी, किसानों के माफ कर दे। इनने करे क्या? 10 दिन के लिए भी करे क्या? इनने बोला था हम यूरिया खाद उपलब्ध कराएंगे, हुआ क्या उपलब्ध इनसे? 1.5 साल में सरकार क्यों गिरी थी? क्यों कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन करी है? उसका कारण क्या है? गिरने का कारण यही था कि विधायक जो अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता था, विकास नहीं हो पाया, उनकी मांग और मनोबल गिर गया। सिंधिया उधर गए तो उन्होंने क्या क्या मुद्दों पर आवाज उठाई? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि वो कमलनाथ जी से नाराज थे। इनने जो घोषणा पत्र जारी किया था, आप घोषणा पत्र देख लीजिए पुराना इनका, कमलनाथ गवर्नमेंट ने कौन सा घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र का जवाब मैं दूंगा। इनने जवाब पूरा करा क्या इनका? 1.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही है। तो फिर सिंधिया किसान कहते किसान नाराज, किसान कैसे नाराज? केंद्र ने दिए 2000 रुपए, राज्य ने दिए 2000 रुपए, टोटल 8000 रुपए सम्मान निधि, 1 साल भर में 8000 रुपए हर किसान के प्रति बीघा के आए हैं। चलिए वही सम्मान निधि जिसकी मैंने बात की थी आपसे, तो बताइए, जवाब दीजिए कि सम्मान निधि की बात मैंने अभी छेड़ी थी, उसको लेकर के ही वो जवाब मांगना चाहते हैं कि सम्मान निधि को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ तो किया है। सम्मान निधि हो या सब निधि हो, यहाँ खड़े ये पैसा आता कहाँ से है? किसान ही कमाएगा जब भी आएगा, नहीं कहाँ से आता है? वो तो कांग्रेस भी देगी तो वो भी आपका ही अरे होगा। वो भी कांग्रेस भी देगी तो वो भी वहीं से देगी। पर सम्मान निधि कहाँ से आती है? जो हल्दर किसान है उसकी तो 12 बजा के रख दी, सम्मान निधि कह दिया, शिवराज सिंह का निधि कह दिया, ये इनके घर की निधि है क्या? कमलनाथ वादे नहीं पूरे कर अरे 50% कर दिए थे। बताइए क्या कहना चाहते हैं? युवा है, मध्य प्रदेश का युवा इस बार क्या सोच रहा है, किस एंगल से सोचता है, रोजगार की स्थिति क्या है? और लगातार 18 साल की सरकार सबसे ज्यादा युवा ही बेरोजगार है। सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। फर्जीवाड़ा करके इन्होंने बेरोजगारों से परीक्षा तो दिलवा ली इन्होंने। युवाओं के लिए क्या रोजगार है? 18 साल से सरकार में इन्होंने युवाओं के लिए क्या रोजगार दिया? और सब क्या रोजगार नहीं है? अगर रोजगार देते तो भोपाल में आए दिन आंदोलन धरने क्यों हो रहे हैं? युवा ही तो कर रहे हैं सबसे ज्यादा। कौन कर रहा है वहाँ पे? सरकारी तमाम जितने भी अधिकारी हैं, पटवारी हैं, जितने भी आपके अतिथि शिक्षक हैं, आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सारे धरने पे बैठे। क्यों बैठे हैं? क्या कारण है? किसी ने समझा?
जमीनी स्तर पे जाके तो बात कीजिए। आज आप बीजेपी की बात करते, 15 साल से 18 साल से राज कर रही है बीजेपी। आज यहाँ पे देवास जिले की स्थिति देख लीजिए, यहाँ कोई रोजगार का एक भी कोई अगर यहाँ पे इन्होंने कोई आयाम दिया हो, कोई रोजगार का आयाम नहीं है यहाँ पे। और रहा सवाल सज्जन सिंह वर्मा जी का, तो सज्जन सिंह वर्मा जी ने हर वो प्रयास किया है जिससे इस क्षेत्र के विकास हो, तभी तो जीतते हैं वो, और फिर जीतेंगे। मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया कि बड़े नेता उतरे हैं, कांग्रेस कैसे सामना करेगी? हमारे कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस क्या सामना करेगी? जनता ही उनका सामना कर रही है। देखिए, इनके पास नेता है ना, तो हमारे पास जनता है। हमने जनता के मुद्दों की आवाज उठाई है, हमने नेताओं की बात नहीं की है। हम जमीन पे वर्क करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने विकास पे इतना ही भरोसा होता तो केंद्र के 3 मंत्री उनको क्यों उतारा, 7 सांसद उनको क्यों उतारा? आपकी बहनें हैं, माता जी भी होंगी, शादी हो गई होगी तो अर्धांगिनी भी होंगी। तो बताइए, इतनी सारे महिलाओं का वोट बैंक अगर एक तरफ जाएगा कि भैया हम तो अपने मामा को देंगे, या वो कहेंगे हम तो अपने भैया को देंगे। महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण में जो कांग्रेस ने कदम उठाए हैं वो पहले भी अच्छे उठाए थे। आप खुद जानते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों को जो वहाँ पे लोकसभा में पास किया है उन्होंने। महिला सशक्तिकरण बिल कब पास हुआ मैडम? किसके राज में पास हुआ था? क्यों करते महिलाओं की अगर वो फिक्र नहीं करते तो? और रहा सवाल यहाँ पे महिलाओं का, तो कमलनाथ जी की सरकार आएगी और पुनः सभी के खाते में 1500 रुपए प्रति महिलाओं के खाते में जाएंगे। हर बच्चे को अभी कमलनाथ की सरकार 100% आएगी। बताइए जी, क्या करने वाले हैं इस बार? मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को? मामा को नहीं देंगे? नहीं, मामा तो दूर बेटा। दूर बैठा? हाँ। पास में आपके और? अरे मामा पे समर्थक, मोदी जी का समर्थक, क्योंकि मामा ने लोकतंत्र की हत्या की है। मामा कोई संवैधानिक तरीके से आए हैं क्या? जनता ने तो अस्वीकार कर दिया था। चलिए भैया, वो कह रहे हैं जनता ने अस्वीकार करेगी। अच्छा, इस बार अब जनता हिसाब करेगी और देख लीजिएगा 150 के पार जाएगी। चलिए भैया, वो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मामा जी को साइडलाइन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता नाखुश है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जनता नाखुश होती तो उपचुनाव में इतना बहुमत से बीजेपी की सरकार वापस पूर्ण नहीं बनती, है ना। अगर ये बोल रहे हैं बिकाऊ है, कमाऊ है, तो वो वापस कैसे जनता द्वारा चुने गए हैं? तो इनका जवाब दीजिए जरा, इनसे पूछिए कि कैसे चुनाव वापस जीते वो। उपचुनाव में क्यों जीते? कैसे जीते फिर वो? अगर वो बिकाऊ थे, कैसे थे, तो उनसे वो चुनाव वापस कैसे दिए? जनता ने उनको समर्थन दिया जब भी चुनाव जीते वो कह रहे भैया ऐसे ही थोड़ी जीत गए, उपचुनाव हुआ है तभी तो जीते। देखिए मैडम, अगर ये जीते हैं, अगर ये उपचुनाव में जीते तो इनको खरीद फरोख्त करने की जरूरत ही क्या थी? ये पहले चुनाव में ही संपूर्ण बहुमत से आ जाते। अच्छा, क्यों नहीं आए? क्यों अस्वीकार किया जनता ने? हमारे उधर से निकल के ये इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। कांग्रेस के 18 विधायक क्यों बिके? क्यों बिके? क्यों बिके? क्यों बिके? तो भाजपा ने खरीदे हैं। भाजपा ने खरीदे हैं। नहीं, सिर्फ खरीदे हैं इन्होंने। क्या कह रहे हो आप? क्यों खरीदे? क्यों खरीदे? क्यों खरीदे या बिके, ये बताइए। नहीं देना, बिके नहीं। सुनो मेरी बात, भाजपा ने फिर खरीदा है? नहीं फिर खरीदा, बिके? वो बिके होंगे, लेकिन जनता ने चुने उनको भरोसा नहीं था। अरे जनता, लेकिन उनको जनता ने ही समर्थन दिया नहीं। दोबारा उपचुनाव में जनता ने दे। हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? कोई प्रमाणित कर देगा क्या बिके? बताया ना कि बिके हैं। नहीं, कैसे कह देंगे बिके? नहीं, वो तो कह रहे बिके, वो उनकी बात कर, लेकिन क्या प्रमाणित कोई करके बताएगा? प्रमाणित करके बताइए कि हमने बिके हैं और हमने खरीदे हैं। चलिए, अब मैं इधर आती हूँ, थोड़ा सा शांति से आती हूँ। आप बताइए, युवाओं के हिसाब से कितना काम किया है? युवाओं के हिसाब से रोजगार के लिए मामा कर रहे हैं। सिखाओ कमाओ योजना का अभी लागू है और वो उसमें युवाएं भाग भी लिया है। तो सीखो कमाओ योजना मतलब सफल है, बिल्कुल है, पक्की बात। और जो कांग्रेसी हमारे साथी बोल रहे हैं कि लाडली बहना का जो बांट रहे हैं, वो हमने ये इनके खुद के में भी है। लाडली बहना के पैसे इनके खुद के घरों में भी खाते में आ रहे हैं। मतलब कह रहे योजना, हाँ, योजना इनके घर, ये भी लाभ ले रहे हैं योजना का, और यही उनकी बुराई कर रहे हैं यहाँ। तो कह रहे लाभ भी ले रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के देखिए गवर्नमेंट की योजना जब आती है ना तो पार्टी नहीं देखती है, मेरा ऐसा मानना होता है। क्यों? आप निचला वर्ग का सबका दिया कर्ज माफ। मैंने कहा बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देता हूँ मैं आपको, 1500 नामों की जो बोरासा ब्लॉक से सबके माफ हुए हैं। 50,000 से कर्ज, अच्छे नेताओं के नाम बताऊंगा मैं। ये बात छोड़िए, इतने लोग खड़े हुए हैं। उस कागज में जो इन्होंने अभी फार्म वितरण किए हैं उसमें पोहे खा रहे लोग, क्या जनता इनको समर्थन देगी?
देखते हैं इनके वार्ड से क्या जिताएंगे। पक्की बात। आप तो ये भैया बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा ना हो युवा जो निराश है, इस कोई बार युवा जो निराश नहीं है। प्रदर्शन कर रहा है ना, उसकी बात कर रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन ऐसा ना हो। करना सबका हक है। आप भाजपा कांग्रेसी है, ठीक है, वो सब आप बातें करेंगे, पर जनता में ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों को लेकर के नाराजगी हो और वो भारी पड़ जाए भाजपा के। कोई नाराजगी नहीं है मैडम, सब सपोर्ट करेंगे युवा है और अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। चलिए भाई बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? आप बताइए जी किसकी सरकार बना रहे हैं? चलिए आप बताइए जी किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सरकार क्या, देखो गांव का काम चाहिए हमको, तो हम तो मजदूर आदमी हैं और हमको कोई जरूरत नहीं। जो गांव मजदूर आदमी को मामा चाहिए या कमलनाथ? अरे बड़े कोई सी सरकार है, हमारा गांव का काम चाहिए बस हमको। आपको तो अपने गांव के काम से मतलब है। गांव का काम सही बात है, वो कह रहे हैं। पीछे आगे आइए थोड़ा सा जी, बताइए किसकी सरकार? सरकार किसी की भी बने पर इस क्षेत्र में सज्जन वर्मा ही आएंगे। अच्छा, ये लिख के दे देता हूँ। हमारा गांव का काम सज्जन वर्मा नहीं हराएंगे। सज्जन वर्मा को कोई नहीं हरा सकता है भोरे से। आप बताइए जी किसको समर्थन देने वाले, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस। सज्जन भी आएंगे। क्यों कांग्रेस को समर्थन देना चाहते हैं? काम ही ऐसे करे उसने। किसने? विकास ही ऐसे करे सज्जन बिया ने। अच्छा, हाँ, मामा तो आपको खुश करना चाहते हैं पूरा। मामा ने कुछ करा ही नहीं ना। नहीं किया कुछ। उसके पास जाएंगे जहाँ कमल का फूल रहेगा, गटर में, पहाड़ पे, घर के अंदर, वहाँ से निकाल के जो रोड पे खिलाएंगे, रोड पे खिलाएंगे। ये खुद इनकी पार्टी को गटर में बता रहे हैं, तो फिर पब्लिक क्या समर्थन करेगी इनकी पार्टी का? पब्लिक नहीं है, मैंने पार्ट का किया है। तो गटर का फूल किस पार्टी का है? पार्टी तो तुम्हारी है, भारतीय जनता पार्टी का फूल है। नहीं, तुम गुमराह कर रहे हो मेरे को एक शब्द में। मैडम एक मिनट, पहली बात तो जय माता जी, नवदुर्गा का समय चल रहा है और हमारे प्रदेश में जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने जो भी योजना निकाली, जननी योजना से लेके जो भी योजना निकाली गरीबों के हक में, आज तक देश में कोई प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक नहीं आया। सबसे पहले हमारा शिवराज, हाँ, ऐसी योजना निकाली है कि उसको जाने के बाद रोएंगे लोग। ऐसी योजना निकाली। आज महिला का जो जननी योजना करा के देखे घर में, गरीब आदमी, पैसे वाले की नहीं तुलना कर रहा हूँ, पैसे वाला तो जो है ऊपर ही घूमता है। और हमारी जो प्रदेश की सरकार है और हमारी भाजपा की सरकार है, ये परिवारवाद नहीं है। कोई भी लड़ सकता है, मैं भी लड़े। हमारी सरकार परिवारवाद नहीं है कि एक ही आज 60 साल से राज कर रहे हैं, 60 साल से राज कर रहे हैं, फिर क्यों गई है? क्यों गई सरकार? ये 60 साल से राज कर रहे हैं, फिर कैसे चली गई? और वही वो कह रहे हैं परिवारवाद नहीं है। आज हमारी नकल वो कर रहे हैं। अच्छा, वो नकल। हाँ, आज हमारी सरकार के लोग, हमारी पार्टी के लोग उनकी नकल कोई नहीं करते हैं, हमारी ही नकल कर रहे हैं। हम 1000 देंगे तो हम 1500 देंगे, बन के बैठेंगे जब देंगे। लेकिन हमारी सरकार के मुख्यमंत्री ने तो महिला के पहले ही दे दिया। मैडम और इनके सवाल का जवाब है मेरे पास। फिर अभी आप, हमारी सरकार में डबल इंजन की सरकार आज भी है और डबल इंजन की सरकार रहेगी। पक्की बात। हाँ, और ये गरीबों की सरकार है और कभी दंगे नहीं हुआ हमारी सरकार में। और इनकी सरकार में दंगों का 15 महीने पहले, 1.5 साल 20 साल पहले का उदाहरण देख के लीजिए कि पहले शांति थी कि आज शांति है। देश में हर नागरिक शांति चाहता है, हर अपना कमा के खाता है। अभी शिवराज सिंह सरकार की, भाजपा की, हनुमान जी उतार दिए। अरे बहुत, अरे हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और हम जो है, अरे 150 से ऊपर सीट लाएंगे मध्य प्रदेश में। मैं माता जी का भगत हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। चलिए आप जवाब दीजिए। इन्होंने बोला 1000 पे 1500, यानी 1500 कमलनाथ जी ने पहले बोला जब ये 1000 लाए। अच्छा, हाँ, पहले कमलनाथ जी के वचन है, उसके बाद इन्होंने चालू करा। इससे पहले इन्होंने नहीं दिखी। इससे दूसरी चीज मैडम, ये हर इसमें बोलते सभी ये बोलते हैं कि रोड खुदा हुआ है, इसमें विधायक की कोई गलती नहीं है, ये प्रधानमंत्री जल योजना है। तीसरी चीज, यहाँ नगर परिषद में पैसा सरकार नहीं दे रही है, मैं खुद पार्षद हूँ यहाँ से। तीसरी चीज मैडम, तीसरी चीज 1000 महिला को जो दे रही है, तो 600 बुजुर्गों के बंद कर दिए अभी। हाँ, 600 नहीं मिल रही है। आंगनवाड़ी की पेंशन बंद कर दिए। उसके बाद हमारे नगर परिषद कर्मचारियों के 3-3 महीने, हम पार्षदों की तनख्वाह 5 महीने तक नहीं डली है। उसका क्या, वो पैसे इधर दे दिए। वो कह रहे हैं हमारे सरकार में देखिए पूरा प्रदेश कर्ज में डूबा
डुबो दिया। इस 15 महीने की खरीद फरोख्त सरकार ने पूरे प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया, कर्ज में। परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है। कौन कहता परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह का बेटा विधायक नहीं है? कौन कहता परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष नहीं है? ये कौन कहता परिवारवाद नहीं है? आपको लगता है परिवारवाद? अनुराग ठाकुर क्या परिवारवाद नहीं है? बताइए कौन कहता परिवारवाद नहीं है? ये सबूत की बात करें, साक्ष्य की बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं कि आप भोरा साहब से जिताइए कांग्रेस को, जब भी हम विकास करेंगे। तो क्या यहाँ से बीजेपी के पार्षद ने वहाँ पे विरोध करा है कि मिट्टी है, नहीं है, नगारा है। बीजेपी का पार्षद बैठा है धरने पे, सभी का विरोध। ये रोड का टेंडर हो गया मैडम, 170 विरोध करना सभी का है कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते। मुद्दों पर बात कर रही हूँ कि इस बार माहौल क्या चल रहा है? इस बार माहौल भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। कितनी सीटों के साथ? 150 सीटें प्लस जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पक्की बात? पक्की बात। उन्होंने सरकार बना दी है, आप बताइए इस बार क्या करना? मैडम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। वो कांग्रेस यहाँ से नहीं जीतती है तो रोड नहीं बनने देती है। 7 साल से इनके विधायक थे, वो भी तो इसी क्षेत्र से जीत के आ रहे थे, वो नहीं बना सकते थे। और हमने तो सिंगल से डबल रोड बनाया, हमने तो सिंगल पट्टी थी 6 फीट की, जिसको कौन पसंद आ रहा है इस बार? मामा राजेश सोनकर और शिवराज मामा। हाँ पक्की बात। किन किन मुद्दों को लेकर के पसंद आ रहे हैं? नहीं, हम तो विकास कार्य पे नहीं, हम तो सिर्फ हिंदू हित की भावना पे जिंदे हैं। अच्छा, हिंदू हित की भावना। जी हाँ, जय जय सिया राम। पक्की बात। चलिए भैया, ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।